हाय आई मनीज़ा रियाज वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो भाई ये जो वीकेंड का वार था आज, मतलब ये जो चल रहा है, तो इसकी जो है ना शुरुआत हुई खव्वाली से। और क्या खव्वाली थी, मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आया, पर ठीक है, अच्छी ट्राई किया उन्होंने। और थोड़ा फिर भी अफसाना और विशाल का बेटर लगा, स्पेशली जो शमिता के लिए उन लोगों ने कहा। और फिर ये निशान, करण और ये प्रतीक पे जो कहा उन्होंने, तो वो थोड़ा ये अच्छी लगी ये पार्ट। एनीवे, सलमान खान ने वो जो मैथमेटिक जो चल रही थी ना उस दिन, वो कैप्टनसी जब वो कंटेंडरशिप के लिए, तो उस दिन जो ये लोग मैथमेटिक चल रही थी तो उस पर ज़रा क्लास ली, बातें करी, मतलब पूछा क्वेश्चंस वगैरह। और फिर ये ना अफसाना से पूछा तो अफसाना बोल रही है, मैं तो ना मैथ में ज़ीरो आते थे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो सोने के वो मतलब ग्राम्स की बात हुई, तो उस पर भी उसने बोला नहीं, मैं तो जाके वो पैसा दे के ले लेती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी माँ यही बोलती है कि मतलब देख के नहीं लाती हो कुछ। एनीवेज, जब ये बात हुई कि भाई जिसम में कितनी हड्डियाँ हैं, तो उस पर अफसाना अपनी ही देख रही है कि मेरी हड्डियाँ कहाँ हैं, कितनी हैं। तो थोड़ा ये अफसाना का ज़रा ये फन पार्ट था। और उमर को पूछा तो हैरत हुई, उमर तो डॉक्टर है। और उन एकदम वो शायद ना ब्लैंक हो गए थे, वो चीज़ें चल रही थी ना, तो हो जाता है ये कि एकदम बातें सुन रहे हैं तो आप ब्लैंक से हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, ऐसा तो नहीं। अब वो बोले 106। अब वो जो है खैर उस पर थोड़ा सा उनको हुआ, मगर मुझे लगता है ज़्यादा वो ब्लैंक हो जाते हैं। आई थिंक सलमान के सामने एकदम चीज़ें इस तरह से बोलने में वो थोड़े से हो जाते हैं, और इसी वजह से वो फिर क्लियर नहीं रहते हैं, वो थोड़ा सा फिर उनके अगेंस्ट चला जाता है। तो ये थोड़ी बात हुई। और फिर जो है ना ये वर्सेस खड़ा किया, विशाल वर्सेस निशांत, जय वर्सेस करण, शमिता वर्सेस उमर। मतलब ये कुछ लाने की कोशिश की गई है कि भाई इनको इनसे है, क्योंकि निशान मोस्टली बोलता है उसे विशाल से प्रॉब्लम है, विशाल पसंद नहीं है, विशाल का गेम पसंद नहीं, वो उसकी अगेंस्ट बातें करता है। और ये जो है करण ने भी जय के लिए बोला, जैसे शुरू में बोला था कि जय और विशाल पे मुझे भरोसा नहीं, फर्स्ट वीक में निशांत से बोला था उसने। और एक बीच में भी कुछ ऐसी बात हुई थी, तो जय और विशाल को लेके, तो शायद उस बेस पे इनको लाके खड़ा किया कि देखते हैं ये वैसे तो पीछे पीछे ऐसे बातें करते हैं, पर ये एक्चुअल क्या सोचते हैं, किस तरह से रखते हैं। तो विशाल और निशान का तो विशाल से ज़्यादा निशान क्लियर है, माना इनकी बहुत चीज़ें मिलती हैं, मगर निशान बोलने में बहुत अच्छा और बहुत क्लियर अपनी चीज़ें बताता है। गलत है तो मैं गलत हूँ, मैं ये हूँ तो मैं ये हूँ, अगर मैं चुगली करता हूँ तो मैं चुगली करता हूँ। तो वो वहाँ क्लियर है। हमने उसको टीटी में भी देखा है कि निशान बोलता था हाँ भाई मैं तो गॉसिप करता हूँ, मैं बातें करता हूँ, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ कि मैं करता हूँ। तो ये चीज़ में क्लियर है। यहाँ विशाल नहीं होता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, घुमाने लगता है बातों को। एनीवेज, तो विशाल ने जो है ना निशान को बोला कि वो 50% इंटरटेनमेंट है, और निशान बहुत है एंटरटेनिंग तो है, और बोला 28% दोगला है। तो ये उनकी सोच है, पर दोगलापन तो है उनमें, दोगले तो हैं वो, इधर उधर वो चीज़ तो है उनमें। और फिर बोला 12% जो 12% बोल बच्चन है, मतलब बोल बच्चन तो पता नहीं, ऐसी बातें वो नहीं करते हैं, बट ठीक है उनकी सोच है। और फिर बोला 7% गिरगिट है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, मैं जो अपनी इससे देखती हूँ मुझे नहीं लगता कि शायद गिरगिट है, रंग बदलता है वो बस। उसका रहता है कि वो गिरगिट तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ठीक है उनको लगता है तो 7% कि वो थोड़ा रंग बदलते हैं, अभी ये बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं, तो हो सकता है। और बोला 2% चालाक है, तो नहीं वो ज़्यादा ही चालाक है, निशान भी चालाक है काफ़ी। और इसको 1% सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो हाँ ठीक है थोड़ा ही है, वो कुछ ज़्यादा इस चीज़ की बात नहीं करता है। और निशान ने विशाल को कहा 50% आई मी माई सेल्फ है, तो सही बात है, उनको है ये बहुत, हर चीज़ का क्रेडिट उनको चाहिए। और 28% बोल बच्चन है, मगर ये मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादा ही बोल बच्चन है, उन्होंने कम दिया। फिर 12% इंटरटेनिंग है, या इंटरटेनिंग है, इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, मगर अगर वो सही से चीज़ें यूज़ करें ना, बहुत मैं आई मी माई सेल्फ रख के ना करें, तो ही इज़ गुड। फिर 7% पकाऊ हैं, तो अब ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा, ये तो उन्होंने सोचा, मगर बहुत ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं उनके लिए वो ज़्यादा ही पकाऊ उनको लगते हैं। 2% चालाक है, नहीं चालाक तो हैं काफ़ी,
और 1% कॉन्फिडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट है, लैक है कॉन्फिडेंस जो मगर ऐसा नहीं बहुत इतना नहीं, बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस जो है। तो एनीवे फिर करण और जय दिखाया वैस एक्चुअली ना मोस्टली ये लोग ये कर रहे हैं क्योंकि इनको एक प्रतीक क्लियर दिख गया है कि प्रतीक के अगेंस्ट सारे खड़े, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर उनको दिख गई है कि प्रतीक यहाँ है, ये चीज़ें कर रहा है, ये एक प्लेयर है और ये सारे जो है ना ये खुल के एक दूसरे के साथ नहीं है। प्रतीक के अगेंस्ट सबका पता चल गया है कौन प्रतीक के साथ है, कौन प्रतीक के साथ नहीं है। लेकिन ये जो बाकी आपस में हैं ये कितने स्ट्रांगली अगेंस्ट हैं, ये चीज़ खुल के बाहर नहीं आ रही और ये चीज़ लाने के लिए ये सब करना पड़ा उनको। आई डोंट नो वाई तेजा वॉज नॉट देयर, माइट भी उसका भी शायद स्ट्रॉन्ग दिख जाता है, इन लोगों का नहीं दिखता है, जो भी है। खैर इन्होंने करण और जय का किया और करण ने बोला कि 50% जो है ना जय दिल का साफ है, जो कि बात है ज़्यादा ही होगा, और 28% कॉम्पिटिटिव, मतलब वो अपना कंपटीशन इसको सिर्फ 28% मान रहा है, ज़्यादा वो उसको अपना कंपटीशन नहीं समझते। दैट लुक रियली मतलब अजीब बात लगती है। आप लोग कॉम्पिटिटर्स हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन आपका सॉलिड कंपटीशन है, बट वो जय को नहीं मान रहा है कि वो उसका कुछ खास कॉम्पिटिटर है। और उसने बोला 12% विक्टिम कार्ड प्ले करता है और 77% दिखावा करता है, 2% चलाक है, 1% पका हुआ है। हाँ ऐसा चालाकियाँ ये सब तो नहीं करता है, और 7% दिखावा करता है चीज़ों का। तो वो शायद थोड़ा सा वो शायद उस बेस पे बोला हो जो वो टास्क हुआ था वो घर में एंट्री के लिए, वो प्राइस मनी वाली बात पे शायद। और ज़्यादा विक्टिम कार्ड उन्होंने 12% दिया है, बट मुझे ऐसा सच विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता हुआ दिखा। पर खैर ये उनकी सोच है। और जैन ने जो करण के लिए बोला उन्होंने बोला 50% आशिक है क्योंकि ज़्यादा आशिकी कर रहा है, तो वो दिख रहा है उन्हें। और उन्होंने भी उनको 28% ही बोला कॉम्पिटिशन है, वैसे इतना कॉम्पिटिशन ही नहीं मान रहा। आप लोग घर में खेलने आए हो, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन भी नहीं मान रहे हो, तब इसी चक्कर में तो आप लोग खेल नहीं रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ प्रतीक को अपना कंपटीशन मान के बैठे हो, आपस में तो किसी को कंपटीशन ही नहीं मान रहे हो। निशान को मान रहे हो, ओटीटी को मान रहे हो, ओटीटी के लोगों को मान रहे हो, मगर आपस में नहीं मान रहे हो। तो दैट्स लुक रियली रॉन्ग ना, ये चीज़ गलत दिख रही है। 12% चालाक हैं वो उनको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे लगता है वो ज़्यादा चालाक हैं। और 7% इंटरटेनिंग है, नहीं इंटरटेनिंग वो शायद वो दिखा नहीं रहे हैं बहुत अपना इंटरटेनमेंट, बट ही इज़ फनी। तो ठीक है 7 अगर उनको लगता है। 2% पकाओ है, हाँ ज़्यादा पकाता वकाता तो खैर नहीं है। और 1% अटेंशन सीकर है, मुझे लगता है वो ज़्यादा है, कि उनको ज़्यादा अटेंशन की वो रहती है, बट ये जय का वो है। और शमीता और उमर का एटलीस्ट शमीता उसे 50% कंपटीशन तो मान रही है, पूरा 100 नहीं मान रही। तो पर ये तो बाकी लोग तो मान ही रहे, फिर भी वो उमर को कंपटीशन मान रही है और उसके साथ कर रही है चीज़ें, अपना दिखा रही है कि वो उसे कंपटीशन मान के। मगर उसने बोला 28% इंटरटेनिंग है, ही इज़ फनी, तो वो बात सही है। मगर हमें ऐसा सच बहुत टीवी पे नहीं दिखा, मतलब एपिसोड में तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि कितना इंटरटेनिंग है उमर, बट जो उन्होंने घर में रहते हुए देखा उस बेस पे उन्होंने कहा 28% है। 12% बदतमीज़ है, मतलब उनको लगता है बदतमीज़ नहीं है, वो एग्रेशन आ जाता है, तो वो उस बेस पे बोल रही थी कि वो गेम में जो आ जाता है टास्क में। 7% कॉन्फिडेंट है, हाँ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है उमर का, उनको किसी से भी ये रखना नहीं चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी बड़ी आर्टिस्ट के भी सामने आने पे ना लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हो, ये सोच आपको डालनी पड़ती है। तो यहाँ मैं फिर भी बोलूँगी कि हाँ कॉन्फिडेंट लेवल बहुत जो है ना लो है। 2% खाली बर्तन है, मतलब समझ नहीं आती उन्हें चीज़ें। और 1% दिल का साफ, नो 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 ही इज़ रियली नाइस गाय। तो शमीता ने मगर अपनी बेस पे बोला क्योंकि उनको उनसे प्रॉब्लम है शायद, तो इसलिए, मगर वो काफ़ी दिल का साफ बंदा है, अच्छा बंदा है। उमर को शमीता से मतलब उन्होंने बोला कि 50% उन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, 28% पकाऊ हैं, 12% आशिक हैं क्योंकि वो उसको मिस करती हैं, तो 7% चालाक हैं, 2% कॉम्पिटिटिव, वो उनको तो कंपटीशन ही नहीं मान रहे। शमीता को बोली 2% ही है, अरे वो कंपटीशन है उमर, उसको मानो कंपटीशन। और 1% इंटरटेनिंग है, नहीं वो है,
कह सकते हैं जब चीज़ें होती हैं तो काफ़ी इंटरटेनिंग हैं शमीता, बट 1% तो नहीं बोलेंगे, मगर ये उमर का वो है। लेकिन हाँ, ये जो बात है 50% सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं लगता उन्हें कॉम्प्लेक्स है सुपीरियरिटी, बट वो जिस तरह से पली हैं वो बेस पे उन्हें चीज़ें लगती हैं, और जो दूसरे को लगता है क्योंकि वो चीज़ों को इतना अहमियत नहीं देते हैं तो उनको शायद लगता है, मगर वो उनका लाइफ स्टाइल है, वो ऐसी ही पली हैं। तो पर ठीक है, उमर को अपने बेस पे जो लगा वो उन्होंने कहा। शमीता ने उमर को कहा कि आधी बातें आपके दिमाग में हैं, मतलब आपने ज़्यादातर चीज़ें दिमाग में खुद ही रखी हुई हैं, सच ऐसा है नहीं। उमर ने कहा वो हर्ट हैं शमीता से खाने को लेकर, और शमीता ने कहा कि उमर का परसेप्शन गलत है उनके बारे में। तो ये एक दिखाने की कोशिश की है, अगर ये चीज़ को पकड़ के चले ना तो ये राइवलरी हो सकते हैं, बट शमीता और ये, क्योंकि जय और करण में वो चीज़ नहीं दिखी है राइवलरी वाली बात। और निशान और विशाल का, निशान की तरफ से तो है वो विशाल के लिए, पर विशाल का इतना ज़्यादा नहीं दिखा है। तो उसकी तरफ से वो शायद बहुत ज़्यादा उसे ना तो अपने कंपटीशन मानते हैं, ना ही उनको इतना है, मगर निशान यहाँ खेलने आए तो वो उसे जो लगता है, और फिर काफ़ी हद तक मिलते भी हैं। इज़ नॉट लाइक बहुत मिलते हैं, निशान बहुत ज़्यादा क्लियर है अपनी चीज़ों को लेके कंपेयर टू विशाल। एनीवेज फिर बादशाह घर में आए, उन्होंने सलमान खान के साथ, मतलब गाना अपना नया आ रहा है उनका, तो फिर उनके साथ रैप भी करा। फिर सलमान खान ने अपने डायलॉग बुलवाया उनको, वो हम आपके हैं कौन का, फिर सलमान का हुक स्टेप्स किए उन्होंने। तो इस तरह का थोड़ा सलमान खान के साथ चीज़ें हुई उनकी। फिर बादशाह घर में चले गए, वो अपना हुक स्टेप उन्होंने अंदर भी सारों के साथ किया। उसके बाद उन्होंने जो सबके लिए शायरी लिख के लाई थी, तो वो पढ़ के कि भाई मैं सबके लिए लिख के लाया हूँ, और जिससे उन्होंने वही बताया जो वैसे वो दिखते हैं, जो जैसा कर रहा है एक तरीके से। उन्होंने बोला प्रतीक हर वीक कैप्टन का टास्क है होता, प्रतीक के लिए बोला, प्रतीक को करना नहीं था समझौता, घर वालों में हुआ वबाल, कौन बनेगा कैप्टन ये है सवाल। तो ये चीज़ पे आया कि वो प्रतीक हर बार कैप्टनसी में आके ये चीज़ खड़ा कर देता है कि फिर लोगों में यही रहता है कि भाई बनेगा कौन, क्योंकि प्रतीक हर बार वो कर देता है। मतलब उसने जो कील छुपा दी, उस पहले उसमें जो एक टास्क तो रद्द हुआ था ना, जो वो कैमरा छुपा दिया था उसकी वजह से। तो एनीवेज, और नहीं वो तो उसके लिए था, वो पीसेस मिलने के लिए। एनीवेज घर वालों में हुआ। अच्छा, फिर ईशान और मायशा के लिए बात की कि ये लव स्टोरी बड़ी फास्ट है, ये फ्लिंग है या ये लॉन्ग लाइफ है। पर देखकर ईशान और मायशा का प्यार राजीव थोड़ा बीमार है, तो मतलब राजीव को प्रॉब्लम है करके ऐसा हुआ। फिर सिम्बा पे आए, नाम से सिम्बा काम से पांडा, नो लड़ाई आर्ग्यूमेंट भी अंडा, हो जाए जो कुछ भी होना, इनको बस है खाना और सोना। जो सिम्बा कर रहे हैं घर में, और सबका यही कम वो है, और वही उन्हें जाके बताया कि भाई तुम यही दिख रहे हो करते हुए, तो यही कर रहे हो तुम। आई होप कि वो थोड़ा बाहर आए। विशाल, ईशान, सिम्बा और सर्जन कुल मिला के एब्स 2 दर्जन। फिर उनके बोला कि लड़कियों से मतलब के दिल से खेले जैसे ट्वाइस, मेक सम नॉइस फॉर बिस्किट बॉयज़, क्योंकि वो बिस्किट बॉय यही कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नो ना चाहते भी गिर पड़ती हैं, पर गाती हैं तो सर चढ़ती हैं। दमदार आवाज़ थोड़ी परेशान, पंजाबियाँ दी शान, साडी अफसाना खान। तो ये अफसाना के लिए बोला। फिर ढीले हो जाती हैं देख के मेरे फ्यूज़, उनके ढीले हो जाते हैं फ्यूज़ विशाल की मॉर्निंग न्यूज़, क्योंकि लोग बहुत पक रहे हैं ना, तो वो उस पर वो बना के लाए, और उनको बताने की एक तरह से कोशिश की कि भाई आपकी वो जो न्यूज़ है ना वो फ्यूज़ का उड़ा देती है। और शमीता के खाने को लेकर व्यूज़, घर में कर रखी है आफत, मे बी शी इज़ मिसिंग राकेश बापट। फिर बिग बॉस के बड़े बड़े खिलाड़ी ने माथा टेकें, बिग बॉस के बड़े बड़े खिलाड़ी दिखे तो नहीं एज सच, जो बड़े मतलब ये जो इनको जो फ्रेंड्स हैं उनकी शायद बात कर रहे होंगे। और स्मूथ ऑपरेटर मिस्टर करण कुंद्रा उर्फ के फिलहाल, मतलब ये एक थोड़ा सा उन्हें और चढ़ाने की कोशिश की कि असली बादशाह ने ना के ताज वाले हमारे पाजी बड़े तेजस्वी हैं,
इन पे ज़रा प्रकाश डालें। तो वो वही कर रहे हैं, वो तेजस्वी प्रकाश ही कर रहे हैं वो। एनीवेज फिर वो गिफ्ट्स आए थे, गिफ्ट्स ने एक्चुअली हंगामा क्रिएट किया। और जो है ना सिम्बा जो है ना वो डंबल उमर को दिया टास्क में बल का प्रयोग करते हैं करके, तो उनको वो दिया उन्होंने। और जो है ना यहाँ से खेलना है। शमीता का जो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो शमीता ने वो जो है ना मायशा को दिया कि गेम पर ध्यान दो, दिख नहीं रहा है ना उनका गेम। अफसाना जो है ना लॉक एंड की लेके मतलब वो बोलने की ज़रूरत है करके सिम्बा को ही दे रही है कि वो खोलो और वो बोलो करके। और निशान को आईना मिला जो उन्होंने करण को दिया, वही उनका जो चल रहा है वो OTT के कमेंट पे वो जो उनको हो गया उनसे चिढ़, तो कुछ चीज़ें पता चल रही हैं करके। और वो तो वो दिखाना चाहते हैं उनको करने का, वो निशान को बताएंगे जो भी है, वो जो भी गलत फहमी है उनकी। और फिर जो है अकाशा जो है ना वो खाली बुक जो है ना अकाशा ने उमर को दी कि भाई अपनी लव स्टोरी लिखोगे, हर वक्त बोलते हैं लड़कियां के बारे में। तो प्रतीक ने जो है ना वो एक शो पीस बनकर रह रहा है, स्टैचू मिला उनको कि कौन शो पीस बन के रह रहा है, तो ईशान को दिया। सिम्बा का बोला कि ओपिनियन है जैसे दिखा वो उस दिन उसने, और पर ईशान को का नहीं है। और जिस पे वो बहुत चिढ़ भी गए थे ईशान, और मायशा भी चिढ़ गई थी उनसे। और प्रतीक और सिम्बा ने हाथ भी मिलाया, तो फिर मायशा ऑब्वियसली वो तो चिढ़ ही गई थी, तो उनका डिओड्रेंट निकला तो उन्होंने प्रतीक को दिया कि ही स्टिंक्स करके। और मायशा ने प्रूव किया, मतलब उन्होंने दिखाया कि उनको एक्चुअल चीज़ें इन लोगों ना समझ ही नहीं आ रही हैं। जो चीज़ देखो प्रतीक ने की, उसने बोला हाँ ये दिख नहीं रहा है तो उसको स्टैचू दिया, मगर उसने ऐਵੇਂ ही उड़ा दी वो चीज़। और फिर वो ईशान भी चढ़ गया उस पर कि तुम मच्छर हो ये वो करके। एनीवेज प्रतीक को स्प्रे दिया उन्होंने, तो प्रतीक उसको समझाएंगे ठीक है ले लेना, तब उसकी अक्ल उतनी ही गई तो समझाने की क्या ज़रूरत है। फिर वो प्रतीक की गलती है ये, प्रतीक को स्प्रे पीछे नहीं करना चाहिए था, नो मैटर व्हाट उस टाइम छेड़ना नहीं चाहता है, ऑलरेडी वो बैठे हुए थे सामने। तो उसने पहल की, स्प्रे किया। और फिर जाहिर सी ईशान तो मतलब बड़ी गलती करी, स्टैचू ही फेंक दिया उस मतलब वो गलत था वो चीज़। चलो उसने स्प्रे की तो आप वो स्प्रे छीन लेते उससे, लेकिन आपने वो चीज़ फेंकी वो राजीव को लगी जो कि ज़ोर से। और फिर शमिता बहुत ही चढ़ गई ईशान पे भी, बाद में उन्हें समझ में आया कि अरे नहीं नहीं इसने पहले स्प्रे मारा था, पर ईशान कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था। फिर ये जो है ना तेजस्वी को जो है ना रिमोट कंट्रोल दिया, जो उन्होंने जाके जो है ना मायशा को दिया कि वो ईशान को कंट्रोल करती है। मायशा ने सही बोला आप भी कंट्रोल करती रहती हो तो आप ही रख लो करके। तो फिर ईशान ने मायशा को ग्लू दिया कि भाई हमेशा चिपके ही रहें। उमर को ने जो है ना वो हवाई चप्पल उनको तो जो हवा में उड़ रही हैं तो उन्होंने दे दिया वो तेजा को कि वो हवा में उड़ रही है, और एक प्रतीक को दे दिया। तो अगर अगर आप दोनों में आपको शमिता से है प्रॉब्लम तो आपको शमिता को देनी चाहिए थी, ना कि तेजस्वी को। प्रॉब्लम तो आपको शमिता से कि वो ज़्यादा चीज़ें कर रही हैं, किस तरह की बात करती हैं, मतलब आपके ख्याल में वो जो हैं सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब वो ही उड़ रही हैं ना, तो उनको देना था ये चप्पल। और करण ने जो बड़े प्यारे लगते हैं तो उनका हार्ट कुशन था, तो उन्होंने वो तेजा को दिया। पहले बोलते निशान को देता, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई जिसको देना उसको दो। तो कि करण ने बोला कि शी इज़ एंड्योरिंग है, कंप्लीट पैकेज है, दे आर क्यूट, मतलब अच्छे लगते हैं। अगर जेन्युइन वो एक दूसरे को पसंद करते तो बहुत अच्छी बात है, दे लुक नाइस। तो वो खैर उन्होंने दिया। विशाल ने जो है ना वो मदारी और बंदर था, तो उन्होंने प्रतीक और आकाशा को बोला। प्रतीक जब मदारी है और आकाशा ना बंदर है, नाचती रहती है उसके उस पर। और राजीव ने अफसाना को फैन दिया, कहा कि उसका फ़ैन है, और वो इतनी खुश हो गई उन्हें आप वापस तो नहीं लेंगे ना ये पंखा मैं रख लूँ, तो इस तरह की बात। और फिर जय को जो है ना वो कटोरे में कटोरा मिला, फिर उसमें बोला पानी भर के लाओ, बोला चुल्लू भर पानी में कौन मतलब डूब जाए, तो वो उसने विशाल को दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, दिल से दोस्त मानो वरना मत बोलोगे दोस्त हैं। तो ये बात सही है, और वो फिर भी बोला चलता है वो चलता है, मतलब कॉम्पिटिटर है ही नहीं कोई किसी का, चलता है भाई में, गाली भी चलेगी जूता भी चलेगा, हम भाई हैं, ये करने आए हो यहाँ पे। चलो ठीक है, उनको ऐसा लगा। फिर सोच गेम हुआ। सोच गेम में जो है ना मायशा और ईशान गेम में हाँ उन वो जो ना स्प्रे करना था, तो वो दोनों को खड़ा कर दिया, वो
जो है ना उनको दो को खड़ा किया और उन पे स्प्रे करना था वो सर्कल से मुंह निकाल के। फिर वो जो है ना गेम में अगेन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके पूछा, तो उन्होंने बोला राजीव को स्प्रे किया कि राजीव के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर दोस्ती किससे कंटिन्यू करेंगे बाहर जाके, तो मायशा को स्प्रे किया कि राजीव से कंटिन्यू करेंगे, मायशा से तो लव है। तो ये वाली बात पे फिर करण और विशाल का हुआ, और जो है ना कौन भरोसामंद नहीं है, करण को स्प्रे किया। और आपके हिसाब से कौन बाहर जाएगा? शमीता को करना था, उसने करण को स्प्रे किया कि वो भरोसामंद नहीं है, विशाल का भरोसा है। फिर आपके हिसाब से बाहर कौन जाएगा? तो विशाल जाएगा। कौन लोगों को यूज़ करता है? तो उसने विशाल को ही किया, तो वो करेक्ट गई है यहाँ पे। और मगर ये कि करण भी करता है, करण भी यूज़ कर रहा है लोगों को अपने लिए, पर शायद ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हाँ वही कर रहा है। विशाल की तो दोस्ती ही ख़त्म हो गई सबसे। एनीवे शमीता एंड तेजस्वी आए और ये करण को था। किसका फैशन सेंस खराब है? तो तेजा को उन्होंने किया क्योंकि शमीता का अच्छा है। कौन सही चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेता? तो उन्होंने कहा शमीता नहीं लेती हैं। कौन कम सुलझा हुआ है? तो उनका इमोशन टेक ओवर करते हैं, तो शमीता को स्प्रे किया। किस में विनिंग क्वालिटी कम है? शमीता में कम है। ओके, देखा जाए तो दोनों में ही कम है। तेजस्वी उनको दिख रही है, बट जो चीज़ शमीता कर रही है वो क्लियर है फिर भी कंपेयर टू तेजस्वी, आपको नहीं दिख रहा है। तो आप फैंडम की बेस पे अगर बात कर रहे हैं तो आपको शायद लगे तेजस्वी, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो शमीता ज़्यादा दिख रही है। एनीवेज करण एंड जय का हुआ। फिर निशान को करना था, तो उसने बोला किसका गेम कमज़ोर है? निशान ने करण को लगाया कंपेयर टू जय। फिर किसकी दोस्ती पर भरोसा नहीं है? करण को ही लगाया, जय की है। फिर टाइम आने पर कौन धोखा देगा? तो जय। अरे करण की दोस्ती पे भी भरोसा नहीं था ना, तो जय कैसे धोखा देगा? तो यहाँ निशान ना कुछ अजीब ही करता हुआ देखा, निशान से एक्सपेक्ट नहीं था ये। पहले एलिमिनेट होकर कौन जाएगा? तो जय को लगाया कंपेयर टू करण। जय दोस्त है, उससे बोल रहा है प्रतीक से कि जय ज़्यादा अच्छा है ना। और अब जय पे स्प्रे लगा रहा है कि वो जो है ना एलिमिनेट होकर पहले जाएगा और वो जो है ना धोखा भी देगा। पर कल तक तो जय अच्छा था ना। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मतलब बात की है निशान ने। निशान से एक्सपेक्ट नहीं था, जो करे को खराब बोलता था ओटीटी में, अब वो आके कुछ भी बोल रहा है। तो एनीवेज करण ईशान को समझाया कि उसने स्टैचू फेंका। फिर वो जो बात हो रही थी, क्योंकि इनमें बड़ी लड़ाई हो गई थी स्टैचू फेंकने पे, तो करण जो है ना वो ईशान को समझा रहा, फिर बोला वो जो है ना वो तो चंपू है, और जो है ना उसको तू गधा बोल सब बोल, लेकिन वो वैसे नहीं फेंकना चाहिए था ये वो। फिर पति को भी जाके पूछ रहा क्या हुआ था भाई, उसको मतलब उसको भी पूछ रहा है। तो ये दो दो क्या कर रहा है? एक तरफ तो उसके अगेंस्ट बातें कर रहा है, बोला गधा बोल, ये कर वो कर, फिर यहाँ जाके करण ना इसीलिए खराब दिख रहा है। अब अगर करण को लाके कोई जिताता है ना तो गलत ही दिखेगा, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है ना अपनी चीज़ को लेके अभी तक। एक बंदे का स्टैंड होता है स्ट्रांग खड़ा हुआ ही है ना, वो मोस्टली बनता है विनर। अगर आप जब देखें जो शुरू से आखिर तक अपनी एक बात पे रहता है, तो वो चीज़ करण में नहीं दिख रही है। तो मगर फिर भी फिर सलमान ने प्रतीक को समझाया कि मतलब गुस्सा कंट्रोल कर लिया करो, और तुमने जो किया गलत किया इस तरह से करके। और ईशान को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके लिए प्रतीक ज़्यादा मैटर करता है। ईशान उतना मैटर नहीं करता, उसके फैंस हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसका सब कुछ है। तो वो गलत कहीं जाए ये सही नहीं लगेगा, इसलिए उसको कंट्रोल किया गया। और फिर मायशा से कहा कि जब बात बोली होती है तो आप लोग शुगर कोटेड करके बात करते हो, बोलते हो, मतलब जब कुछ बात है। तो मायशा से कहा कि इमेज जो है ना आपकी वजह से ईशान की ख़राब हुई है, राजीव की वजह से नहीं। और ईशान समझाता नहीं है, समझता नहीं है। मायशा ने शुरू किया था ये सब, ईशान को बताया कि मायशा ने सब कुछ शुरू किया था। ईशान को बोला कंसंट्रेट करो गेम पर, और मायशा को भी सेम बोला। तो मतलब इन्हीं को समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है हर चीज़, मतलब इन सारों को बतानी पड़ रही है कि कैसे करो कैसा नहीं करो। मतलब
इतने सब पी के खा के आए हैं गेम्स को, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। राजीव इज़ सो क्यूट एंड फनी कि जब वो कह रहे शो में आए, रोने ही लग गया ना वो। तो सलमान ने पूछा तो बोले कि वो शो में आया था तो मैंने कहा था मैं सबको हंसाऊंगा रुलाऊंगा, और मैं ही 5 दिन से रो रहा हूँ। तो सब हंसने लगे। तो ही इज़ वेरी क्यूट एंड स्वीट सा बंदा है। तो फिर सिम्बा ने कहा स्टोर रूम से, सिम्बा के साथ अच्छा किया, उसको बोलने तुम ना आगे जाओगे कुछ कदम, फिर उसको बोले जाओ स्टोर रूम से कुछ लेकर आओ। और फिर ये बात आई कि शमिता और तेजा को खड़ा किया और बोला किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, किसको अवॉइड करेंगे, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ी ऐसी हालत में तो किसके पास आप हेल्प लेने जाएंगे और किसको अवॉइड करेंगे। तो उस पर उमर ने तो शमिता को पहनाया कि मुश्किल समय में तेजा फन लविंग है, जिस पे बड़ा ही आर्ग्यूमेंट हो गया, क्योंकि बात फन लविंग है पर्सन की नहीं है। बात यह है कि आप जो है ऐसी सिचुएशन में हो तो कौन आपके काम आएगा। और जब पे तेजा एकदम सलमान को क्वेश्चन कर रही है कि आप क्यों उसको वो कर रहे हैं, सलमान तो भड़क गया उस पर। मतलब वो तो बिल्कुल सही थे। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब फन की बात हो रही है, कब सीरियस है। तो सलमान ने उन्हें बोलते मेरे साथ ये नहीं होगा। फिर वो सॉरी हुई और सबको समझ में आया कि वो गलत है, और उन्होंने समझाया भी। मगर थोड़ा अच्छे से डांट भी पड़ी है, क्योंकि तेजा ना बहुत ओवर हो जाती है। उसे लगता है इनोसेंट में सही हूँ, मैं ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। यू सपोज टू नो कि कहाँ कब बोलना है, कहाँ कब नहीं बोलना है। आपको अपना वो सर्कल पता होना चाहिए। माना कोई आपका दोस्त भी हो तो भी आप कहाँ खड़े हैं वो टाइम पे वो होना चाहिए। एनीवेज ईशान ने तेजा को पहनाया, क्योंकि उसने बोला शमिता जो है ना वो अच्छी हेल्प करेगी, वो एडवाइस देती है अच्छी। तो उसको बोला मायशा ने भी तेजा को पहना रखा। शमिता मैच्योर एडवाइस देती हैं, ऑब्वियसली वो मैच्योर हैं तो मैच्योर एडवाइस ही देंगी। विशाल ने तेजा को पहनाया। तेजा को अगर पता था कि जय को विशाल से प्रॉब्लम है तो उसे विशाल को बताना चाहिए था, तो वो थोड़ा, और ये क्लियर था वो वैसे भी शमिता उनकी बहन है तो। और फिर उसके बाद जो है ना अफसाना आई और उसने बोला मुझे 2 कार्ड दे दो, मैं दोनों को ही पहनाना चाह रही हूँ, दोनों को ही अवॉइड करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो ये दोनों मेरे पास नहीं आई। और फिर बोला कि तेजा ने ज़्यादा मुझे पूछा करा तो शमिता को पहनाया। फिर सिम्बा ने भी तेजा को आके पहनाया, बोला शमिता ज़्यादा अच्छी एडवाइस करती हैं। प्रतीक ने भी डेफिनेटली वो शमिता से है उनका, तो तेजा को ही पहना है, क्योंकि वो लेवल पे वो समझती नहीं जिस लेवल पे शमिता समझ के बात करती हैं। फिर आकाशा ने भी तेजा को ही पहनाया। करण जो है ना वो आया और उसने शमिता को पहनाया, और वो फिर एक बात बोल रहा है कि मैं शमिता जो है ना मुझे अच्छा वो समझाती हैं बताती हैं, और फिर उसके बाद जो है ना तेजा को पहना रहा है कि तेजा भी दोस्त है। तो सलमान खान तक को उसकी लॉजिक मतलब बात समझ नहीं आई थी। फिर सलमान हंसे, बोलने लगे कि मतलब क्या कह रहे हो, तुम्हारी मतलब बात नहीं समझ आई है। देन ही क्लियर्ड के नहीं, मैं शमिता को ही आई तो किसी को भी नहीं थी, जो बाहर भी बैठे ऑडियंस को भी नहीं समझ में आई थी कि क्या बोलना चाह रहा है। तो अगर आप इतने क्लियर बंदे हो ना, इतने स्ट्रांग हो, तो आप इतने डगमगाते नहीं हैं। विनर की एक क्वालिटी है कि वो बहुत फेस पे है, सब कुछ है, स्ट्रांग बोलता है, स्ट्रांग सब कुछ है। एनीवेज तो फिर मगर उसने अपनी बात समझाई और उसने बोला कि हाँ वो करती हैं, लेकिन मेरा तेजा का मैं दोस्त भी है और तेजा पे मैं ज़्यादा वो करता हूँ, तो शमिता को पहनाया। एनीवेज जय आए, उन्होंने शमिता को पहनाया कि तेजा मेरी दोस्त है, क्लियर था, समझ आया। और राजीव आए, उन्होंने डेफिनेटली तेजा को पहनाएंगे, वो शमिता तो उनकी बहन है, ईजी बात है। और निशान ने भी तेजा को पहनाया। तो मतलब तेजा को ही ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम अवॉइड करेंगे और हम शमिता को ही बात करेंगे, क्योंकि वो हमको मेच्योर एडवाइस देती है, बहुत अच्छे से बात करती है, और ये हमें दिखा भी है, बहुत अच्छे से जाके बात करती है। तेजा का फेक सा लगता है, वो भले जाके बातें कर रही है लेकिन बहुत लगता है कि वो शायद शमिता का वो चीज़ उसे दिख रही, तो खुद भी सबसे खुद जाके घुस के बात करने की वजह उसको, ताकि उसको लोग इम्पोर्टेंस दें, तो वो चीज़ दिख रही है। तो हर किसी का अपना अपना वो है, कोई बात नहीं है। पर एनीवेज तेजा को ज़्यादा लोगों जैसे मैंने बोला है एनीवे। फिर आकाशा एलिमिनेट हो गई। सलमान ने मतलब सिम्बा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, और देखो कितनी अच्छी बात है। फिर सिम्बा ने उतना कुछ किया भी नहीं है, फिर भी सिम्बा को वोट ज़्यादा मिले हैं। कुछ भी बोलें वो बहुत थोड़ा बोलता है, लेकिन वो अच्छा भी लगता है, और वो बोलता भी बहुत अच्छा है जब वो बोलता है, बस वो थोड़ा और
बाहर आके करे ना चीज़ें, इन सबको खा जाए वाली बात है। उसका ब्रेन माशाल्लाह अच्छा है। तो सलमान ने तेजा को समझाया उस बात पे कि मजाक का टाइम अलग होता है, और उसने समझा, उसने बोला मैं इस बात को समझूंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, कितना वो समझी है, कितना वो सही करती है अपने आप को। अपना आप रहो, यू डोंट नीड टू प्रिटेंड समवन टू गेन फ्रेंड्स और समथिंग ना। तो ऐसा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेली, उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग है और वो अपना ऐसा ही खेलेगी ना, तो शी इज़ रियली गुड। तो एनीवेज, मगर जो है, और प्रतीक जो करण जो है ना, प्रतीक को फिर कंसोल कर रहा है। वो आकाशा गई तो मैं हूं ना भाई, और निशान चुपचाप चला गया। निशान भी समझ गया, ये कोशिश कर रहा है कि प्रतीक को ना निशान के अगेंस्ट कर ले। पर अगर प्रतीक भी समझदार है, उसे सब पता है, वो अपनी इज्जत से वो कर रहा है, लेकिन उसे पता है इतना बेवकूफ़, जो लोग समझते प्रतीक बेवकूफ़ है क्योंकि वो समझ नहीं रहा है। आप ब्रेन के अंदर जाएं, वो बहुत समझता है, बहुत अच्छे से सबको समझता है, इसलिए वो अपनी बात से स्टैंड करता है। एनीवे, शमीता ने जय को कहा वही करण की बात, क्योंकि जिस तरह से उसने स्प्रे किया उसे तेजा को, जबकि बात करने वो खुद शमीता के पास जाता है, शमीता उसके बाद नहीं आ रही होती है। मोस्टली हम यही देखते हैं, यही बात तेजा ने भी उसे बोली थी कि तू जाता है बार बार उनके पीछे, तू जाता है। तो वही चीज़ शमीता ने बोली कि वो उठ के आता है। और जो है, तेजा का भी बोला कि मतलब वो जो कंट्रोलर मिला था उन्हें, रिमोट, तो उन्होंने वो मायशा को दिया, जबकि वो कितना कंट्रोल करती हैं सबको और बहुत डिप्लोमेटिक हैं करके। और शमीता ने कहा कि वो रो रही थी जब, तो बात बताई जय को कि करण आया, बोला कि आप बात नहीं करते हो करके, बात करने आया। और फिर शमीता वही बात लेके आई कि वो फिर स्प्रे कर रहा है शमीता पे कि वो सुलझी हुई नहीं है करके, और फिर बात भी करने खुद ही आ रहा है। अगर सुलझी हुई नहीं है तो स्प्रे क्यों कर रहा है? फिर शमीता ने कहा बात करने आते ही क्यों हो? सही बात है, क्यों आते हो भाई? फिर सुलझी हुई नहीं है, फिर विनर क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर हम शमीता के पास जाते हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है, डिप्लोमेटिक है वो, उसने बोला। और फिर निशान और प्रतीक जो है ना वो, और शमीता बात कर रहे करण की। निशान ने कहा कि वो इरिटेट हो रहा है जिस तरह से, मतलब करण ने उसे मतलब वो चीज़ बोली है ओटीटी वाले, और हमने बनाया और ये जो भी। तो जय जो है ना नाइस हो रहा है, उसके इमोशन हर्ट होंगे, इसलिए वो जय के बारे में मतलब वो जो सोचता है निशान चाहता है कि करण उससे क्लियर करे, अगर उसको लेकर उसको के दिल में कुछ है तो इस तरह की बातें वो लोग करते। प्रतीक तो वहाँ चुप बैठा था, ये शमीता और करण ही बात कर रहे थे। तो करण ने फिर, और इधर एक तरफ करण, जय और तेजा बैठे हुए, और करण ने कहा कि निशान ना कैलकुलेट करता है कि कल क्या होगा, हर चीज़ है ना। प्रतीक, उसने कहा कि निशान के पास ना प्रतीक को लेकर प्लान है, जो प्रतीक को भी नहीं पता। प्रतीक को सब पता है, सब। प्रतीक के पास ना बहुत बड़ा दिमाग है, जो लोगों को लग रहा है ना इसके बाद दिमाग नहीं, उसे सब पता है। और वो बोल देता है चीज़ें थोड़ा जल्दी में, मगर उसे पता सबका है, और ऐसे किसी की बातों में नहीं आ जाएगा। और जय ने कहा मैं नहीं सोचता हूँ कि तेजा क्या करेगी। मतलब ये बात हो रही थी कि निशान जो है ना वो बहुत प्लानिंग करता है, कौन कैसा कल करेगा, क्या करने वाला, कैलकुलेशन उसका चलता है सबको लेके। और वो बात पता है, ओटीटी से उसकी आदत थी, सारों को सोचता है अपने गेम प्लान। तो गेम के लिए आए तो गेम प्लान तो करेगा ही ना। और उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ, और कि भाई तेजा कल क्या करने वाली, मुझे इससे कुछ नहीं है, मेरा आउटलुक नहीं है। तो बात सही है, बात लोग की पर्सनैलिटी ये वो किसी का भी क्या होने वाला नहीं, वो अपने का ही देखते हैं। और निशान गेम खेलना है तो वो सबका सोचता है, उसके हिसाब से फिर वो चीज़ें चलता है। और गेम में होता ही है, गेम की भी आप खेलने बैठते हैं तो आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, आपकी एक सोच होती है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है। तो वो कोई बुराई नहीं है। और इनका ना अभी तक ये ओटीटी वेस्ट जंगलवासी आपको दिख रहा है, 3 इधर 3 उधर। फिर ये प्रोमो दिखाया जिसमें जो है ना रश्मि जो है ना वो तेजा को पूछ रही है कि तुम जीतने आई हो या चलती गाड़ी में चढ़ने। तो बोली है तेजा हर चीज़ में रिएक्ट करने लग गई, तो मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस रह जाता है। जिस पे उसने बोला आप डिसाइड नहीं करोगे, ऐसा प्रोमो दिखाया। अब ये कितना उसकी लाइन है उसके लिए, ये सब तो कल पता चलेगा, पर प्रोमो में इस तरह से सब कुछ चल रहा है। फिर तेजस्वी और शमीता की मतलब बीच में लड़ाई दिखाई है।
शमिता ने कहा, आई फाइट फॉर पीपल आई लव एंड यू आर नॉट इन द लिस्ट। गुड, ये मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से शमिता ने कहा कि वो उनकी लिस्ट में नहीं है। अब ये तो कल मैंने बोला ना, जैसे प्रोमो का तो भरोसा ही उठ गया हमारा, पर फिर भी चलें कल देखेंगे। और विशाल को पकड़ा देवलीना ने, जो उन्होंने तीनों को एक सी लाइन बोली थी, तुम भी अफेक्ट करते हो, तुम भी अफेक्ट करते हो, तुम भी अफेक्ट करते हो, जय, तेज और शमिता को, तो उस पर बात हुई। तो अब ये कल की जो एपिसोड है वो देखने वाली है। आज सलमान खान ने बहुत बहुत बहुत, और इवन बादशाह ने आगे बहुत कोशिश की है इन लोगों को समझा के जाने की कि भाई गेम खेलो, अपने अपनी तुम्हारे जो है ना सफाइयाँ देने के बजाय ना, अगर कोई किसी से है कुछ तो वो दिखाओ, निकालो और गेम खेलना शुरू करो। तो अब ये देखना है कि ये नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं। और हम जो अभी तक इनका गेम नहीं देख रहे हैं, उससे प्रतीक को, बहुत से लोगों का है कि प्रतीक को तो कुछ नहीं बोला, कोई अहमियत नहीं दी। प्रतीक को अहमियत कैसे देंगे? प्रतीक का ऑलरेडी सारा क्लियर उनको दिख गया है, उनको पता चल गया ये इसका सारा क्लियर चल रहा है। ये सारे जो है ना क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो इनको बताना है कि भाई गेम खेलो। ये तो खेल रहा है अपनी जगह, इसे पता है इसे कि गेम खेलना है, गेम खेल रहा है। तुम लोग गेम नहीं खेल रहे हो, तुम लोग चीज़ें रखे हुए हो लेकिन बाहर निकल के नहीं आ रही हैं। ये दोस्तियाँ, ये यारियाँ, ये सब निभाना नहीं है, गेम खेलो। तब देखते हैं कितना खेलते हैं। आपको क्या लगता है, कैसी रही एपिसोड, कैसा लगा आप लोगों को? आप कितना मतलब सहमत हैं ये, और ये जो करण, तेजा, ये सब जो दिखाया आज इन्होंने एपिसोड में, और करण की बहुत सी बातें, मतलब वो सलमान खान के सामने जैसे रहते हैं, उमर जिस तरह से, उमर तो करण से भी ज़्यादा, मतलब वो बोल ही नहीं पाते। वो एकदम होते ना, 4 वर्ड बोलो, बस बोलो ये चीज़ है मेरी क्लियर, वो बहुत सारा बोलने में लग जाता है, बहुत सारी बात बताने में लग जाता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस भी लैक हो रहा है उनका। तो कंपेयर टू करण उसका ज़्यादा है उमर का। अगर ये सब खुल के अपनी बात रखने लगे, अपनी चीज़ें रखने लगे, तो देखें। और अब देखें ये एंट्रीज़ भी होने वाली हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ होंगे, और बहुत कुछ ये प्रोमो चल रहा है कि भाई घर में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो देखें क्या होता है। आपको जो भी जैसा भी लगा आज का एपिसोड, उसके बारे में बताएं, अपने फेवरेट्स के बारे में बताएं, कितना सही सलमान ने कहा, कितना गलत, कितना आपस में ये गलत और सही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्लीज़ देखते रहिए Big Boss live feed on would select an episode every day on Colors TV, and keep watching Grace Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.